अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस कोविड-19 किस तरह एक जिस्म पर हमला करता है और किन किन अवामिल से गुज़र कर वो जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। उम्मीद है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आपके दाएं हाथ पे मौजूद सुर्ख रंग का जो बटन है वो सब्सक्राइब का है, आप उसको दबाएंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ बेल आइकॉन भी है, उसको भी दबा दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। नाज़रीन, जब एक इंसान खांसता या छींकता है तो वो 3000 के करीब ड्रॉपलेट्स जो ज़र्रात हैं वो अपनी खांसने और छींकने के दौरान वो रिलीज़ करता है, वो ख़ारिज करता है। और अगर वो कोरोना वायरस का मरीज़ हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर नुकसान कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि 6 फीट का फ़ासला एक शख्स और दूसरे शख्स के दरमियान लाजमी होना चाहिए। नाज़रीन, चूँकि इसको कोविड-19 कोरोना वायरस को रेस्पिरेटरी यानी सांस का वायरस कहते हैं, लेकिन सांस के अलावा भी 3 ऐसे रास्ते हैं जिससे ये जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है, और वो आपका नाक, मुंह और आँखें हैं जिसके ज़रिए से दाखिल होता है। 2 से 14 दिन के अंदर इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन औसतन 5 दिनों में ही ये अपनी अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, जब ये जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, ऊपर वाली सांस की नाली, सबसे पहला हमला ये उस पर करने की कोशिश करता है और उसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, ऊपर वाली सांस की नाली, उसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में इस काम के लिए बनाए हैं कि वो बैरूनी हमलों से और वायरसेस से उस अज़ा को महफूज कर सके, उनसे ये जंग लड़नी शुरू कर देता है। और नाज़रीन, ये अपने ऊपर मौजूद एस टाइप नामी प्रोटीन जो है, और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एस टाइप नामी प्रोटीन किस तादाद में मौजूद है, ये इसके ज़रिए से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। नाज़रीन, ये एक जंग शुरू हो जाती है क्योंकि एपिथेलियल सेल का भी यही काम है कि वायरस को अंदर नहीं आने देना, और इसका ये काम है, इसकी ये इंटेंशन है, इरादा है कि मैंने अंदर जाना है। तो फिर ये अपनी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वहाँ पर रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, यानी अपनी अफजाइश करना शुरू कर देता है, और बहुत सारी एस प्रोटीन के ज़रिया से ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। नाज़रीन, अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी सेकंड डिफेंस लाइन है, दूसरी दिफाई लाइन है। अगर आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम मज़बूत होगा तो ये वायरस को किल कर देगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये आपका जो है आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है उस पर ये हावी हो जाए तो फिर ये अपना असल टारगेट जो फेफड़े हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उनकी तरफ बढ़ना जो है वो शुरू कर देता है। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम या इससे शिकस्त खा जाए तो फिर मरीज़ जो है वो हल्की हल्की सी अलामतें जो है वो शो करने शुरू कर देता है। और वो कौन सी अलामतें हैं? वो खुश्क खांसी है, वो सांस में दुश्वारी है, वो बुखार है, सर दर्द है, थकावट है, जिस्म में दर्द है और फ्लू वगैरह है। नाज़रीन, यहाँ से फिर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वहाँ पे इम्यून सिस्टम सेकंड डिफेंस लाइन को भी इसने तोड़ डाला। फिर ये नाज़रीन विंड पाइप पर जाकर ये जो है वो हमला करता है। विंड पाइप वो पाइप नुमा नाली है जो गले से फेफड़ों के अंदर जा रही होती है, ये उसके अंदर जो है वो आ जाता है और वहाँ पर उससे जंग लड़नी शुरू कर देता है, और वहाँ पर भी ये इसी तरह रेप्लिकेट करता है, अपनी जो है वो अफजाइश करनी शुरू कर देता है। नाज़रीन, अगर ये वहाँ पर हावी हो जाए तो फिर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस हो जाता है और इंतहाई शदीद जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होती है।
वहाँ से ये अपना रास्ता निकालते निकालते लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नीचे वाली सांस की नाली के एल्वियोली में चला जाता है। एल्वियोली को मैं एक थैली से मुशाबत दूंगा, और ये वो थैली है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो एक्सचेंज होता है, और यहीं से फिर आपके गुर्दों को, जिगर को और दिमाग को और बाकी अज़ा खून की रगों में जो फ्रेश ऑक्सीजन से भरपूर खून है वो तरसील होती है, उसकी वो ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से। तो ऑक्सीजन की जो जब कमी हो जाएगी तो फिर, क्योंकि इसने एल्वियोली पर अटैक किया और उसकी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इस एक्सचेंज था, तबादला था, उसको इसने रोक दिया, तो उस वक़्त नाजरीन इसको एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, ARDS, और इंतहाई सख्त दुश्वारी होती है सांस लेने में। अगर ये शिद्दत सूरत हाल इख्तियार कर जाए तो फिर मरीज़ को फ़ौरी तौर पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ता है, और अगर खुदा न खास्ता एल्वियोली और फेफड़े ज़्यादा मुतासिर हो जाएं तो फिर मरीज़ की जो है वो डेथ वाक़या हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब को इस बीमारी से महफूज रखे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी हमारी अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी आइंदा आने वाली वीडियो को भी देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।